देखिए, हमारे पास जो शख्स बैठे हैं ये कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के स्थापना काल से ही जुड़े हुए लोग हैं और अभी इस वक्त चिराग जी के साथ है और मजबूती से उनके साथ हैं। जब 2000 अगर हम बात कर लें 21 के बाद जो पार्टी में जो स्थिति पैदा हुई थी, उसके बाद जो है संकट मोचन की भूमिका में जो है बाबा के नाम से मशहूर शंकर झा जो है वो बिल्कुल दिखाई दे रहे थे और अभी हमारे साथ वो मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे, क्योंकि लंबे समय से पार्टी में है। क्या आप ये बताइए, जो इस पार्टी में इतने दिनों से आप लगातार समय दे रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, पुराने सदस्य हैं, 2009 में लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं, विधानसभा चुनाव के रिगार्डिंग क्या आपके नेता कह रहे हैं जो बिहार हमें बुला रहा है, बिहार को हमारी जरूरत है, आप कैसे देखते हैं? बिहार उनके दिल में बसता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिल में बिहार बसता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन है उनका, उनको साकार करने के लिए उनके साथ बिहार के तमाम युवा नेता उनके पीछे पागल हैं और सभी के दिल में वो है। लोगों की मनसा है कि सबको तो देखे हुए हैं, एक बार चिराग जी की को देखें हम कि चिराग जी के शासनकाल में बिहार की स्थिति क्या होती है। इसीलिए लोग उनको बहुत चाहते भी हैं और बिहार पुकार रहा है। अभी तो वर्तमान स्थिति में हम लोग, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है कि वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अध्यक्षता में ही चुनाव लड़ा जाएगा, 2029 में देखा जाएगा जो उनका आदेश होगा, लेकिन बिहार की जनता उनको पुकार रही है। क्या ये मान के चलें, आप भी राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं शंकर झा जी, ये बताइए जो चिराग पासवान जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो लड़ेंगे, मान के चलें? अभी जब तक वो ये अपने मुंह से नहीं बोल लेते हैं, उनका डिमांड है, जनता बोल रही है कि आप बिहार आइए, बिहार में आपकी ज़रूरत है, केंद्र में भी ज़रूरत है उनको, मोदी जी की भी हनुमान है वो। और जब तक ये सारा डिसीजन उन्हीं का होगा, वो जैसा आदेश हम लोग करते हैं वही काम हम लोग करते हैं। उनके आदेश से एक भी कदम आगे और पीछे हम लोग चलने वाले नहीं हैं। जो आदेश उनका होता है उसी को हम लोग पालन करते हैं और उनको मालूम है कि बिहार उनको पुकार रहा है, अब बिहार उनके दिल में है और वो बिहारी के दिल में है। अच्छा, तो ऐसे में ये भी कह सकते हैं क्या आने वाले समय में आप ये भी आप सीएम के रूप में उन्हें देखते हैं, चाहते हैं जो वो सीएम बने, मतलब आपकी इच्छा क्या है? चाहत तो है, क्यों नहीं चाहत, लेकिन अभी जिस विजन पे वो चल रहे हैं, हमारे गठबंधन की मर्यादा है और जिस गठबंधन के तहत हम लोग चल रहे हैं उनमें सारा डिसीजन उन्हीं का है। बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान एक बार बिहार का मुख्यमंत्री बने। उनके शासन काल में बिहार कितनी आगे जाता है, इन लोगों की पुकार है। और लोग ये चाहते हैं कि चिराग पासवान एक बार मुख्यमंत्री बिहार का बन करके जनता की सेवा करें और फिर जनता के दिल में यदि उनका धारणा रहेगा, उनके दिल में जगह रहेगा तो बराबर बरकरार रहेंगे मुख्यमंत्री। ये डिसीजन उनका होगा। इस बार तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वर्तमान मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में ही चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री आगे होंगे। 2029 में इसे विचार किया जाएगा। ये बताइए शंकर झा जी, जो आप स्थापना काल के समय से हैं, क्या लग रहा पार्टी जो है का कारबां जो है वो आगे बढ़ पाया है, या फिर आपने रामविलास पासवान जी के साथ भी काम किया है और आप चिराग पासवान के साथ काम कर रहे हैं, पार्टी में लग रहा है जो चिराग पासवान अपने पिता के बनाए हुए नीति पर वो चल रहे हैं और पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं? निश्चित, पिताजी को भगवान मानते हैं, जहाँ भी जाते हैं। हम लोग भी, हमारे संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो विजन पर चले उसी पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चल रहे हैं। और मैं कहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संस्थापक से अभी आगे चल रहे हैं राजनीति में, क्योंकि वो उनकी जो पहुंच थी बहुत लंबी थी। इन्होंने कम उम्र में जो हासिल किया है, ये भी एक सोचने की बात है कि इतनी कम उम्र में इतनी लोकप्रियता पूरे बिहार में। आप लोग मीडिया वाले हैं, पूरे बिहार घूमते हैं, चिराग पासवान जनता के दिल में कितना उनका जगह है ये आप लोगों को भी मालूम है। हर जनता, हर युवा उनको अपना आदर्श मानता है कि चिराग जी को इसीलिए बिहार पुकार रहा है। सारे युवा, सारे विद्यार्थी, सारे क्षेत्र के लोग, गांव देहात, हर जगह उनका पुकार है एक बार चिराग पासवान को मुख्यमंत्री होना चाहिए।
अच्छा, पूर्णिया का वो दिन याद है जब चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर थे, आपने तमाम वहाँ पर आपको देखे भी थे, तमाम चीज़ों को उन्होंने देखा था। क्या लग रहा है पार्टी एक ट्रैक पर अब आ चुकी है, जिस तरह से 100% स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? बहुत मजबूती से जब हम लोगों की पार्टी टूटी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोगों ने अलग कर दिया, फिर हम लोग वहाँ से अपना विजन स्टार्ट किए। आशीर्वाद यात्रा से आज तक 100% स्ट्राइक रेट दे करके अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ मंत्री हैं केंद्र में, और बिहार में भी जो गठबंधन से सीट हम लोगों को प्राप्त होगा, चाहेंगे हम लोग 100% शंकर झा जी राष्ट्रीय महासचिव के पद पर आप भी हैं, कितना सीट पर लड़ना चाहिए लोक जनता पार्टी रामविलास को? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और 5 पार्टी मिलकर जो तय करेगा, ये हम लोगों के दिमाग से बाहर की बात है। वो लोग तय करेंगे, उन लोगों का जो आदेश होगा, जो वो लोग डिक्लेयर करेंगे इतना सीट पर लड़ना है, तो उतना सीट में हम चाहेंगे कि हमारा 100% स्ट्राइक रेट हो। जो हमने लोकसभा में लिया वही विधानसभा हम लोग 100% लेके चले। अभी वही चल रहे हैं, उसी अनुसार हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 2009 में चुनाव लड़े थे, उस वक्त की माहौल कुछ और था, उस वक्त का हालात कुछ और था, लेकिन इस बार चर्चा है जो बाबा के परिवार से ही किसी व्यक्ति को लड़ाया जाएगा, तो कहाँ से तैयारी चल रही है? अभी तो एक सीट कस्बा खाली है हम लोगों का, जो जहां हम लोगों का पार्टी पहले बार हम लोग लड़े थे, वहां से अच्छा वोट भी आया था, और सीट तो गठबंधन के अंदर है। सिर्फ आदेश है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उनका जो आदेश होगा, जहां से बोलेंगे वहीं से लड़ेंगे। जहाँ से बोलेंगे वहीं? हाँ, वहीं से। लेकिन मन का पसंद जो है कस्बा है। कस्बा हमारे नज़दीक पड़ता है, कस्बा हमारे लोकल शहर है। हम लड़े, हमारे परिवार से हमारे बच्चे लड़े, कोई लड़ेगा, क्योंकि 25 साल 26 साल हमने इस पार्टी को समय दिया है, आज तक दे रहे हैं, और भावना से दिल से दिए हैं। कोई ऐसा भी नहीं है कि ठगने वाली बात है, ये सब लोग जानते हैं। और जब पार्टी हमारी टूटी ना, उसमें इतना उफान था दिल में, आज तक। अब थोड़ा हम लोग लोकसभा लड़ने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री बन गए, थोड़ा शिथिल हुए हैं। अब फिर विधानसभा चुनाव आने वाला है, हम लोग फिर चार्ज हो जाएंगे। जैसे आदेश करेंगे वो, उसी आदेश पर हम लोग आगे बढ़ते रहना है। जो आदेश करेंगे, जहां से करेंगे वहीं से लड़ेंगे। बस जहां से बोलेंगे वो, जो वो बोलेंगे, लड़ना है लड़ेंगे, नहीं लड़ना है नहीं लड़ेंगे। उनका जो आदेश होगा उसको मानेंगे। अच्छा, एक ये भी है जो आप पिताजी के समय से हैं, तो क्या चिराग पासवान उस तरह से आपको तो सम्मान भी लाजिमी है जो मिलता होगा पार्टी के अंदर, क्योंकि आप पुराने समय से हैं, अगर देखा जाए तो स्थापना काल से हैं? बहुत हमको लगता है कि बहुत सम्मान है पार्टी में। हमारे जितने भी पदाधिकारी भी हैं, बहुत लोगों से हम सीनियर हैं, सब लोग सम्मान देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बहुत मानते हैं हमको, दिक्कत नहीं है हमको, और हम उनके विजन में साथ चल रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आगे बढ़ाना है, इसको पूरा भी करना है, और कभी कहीं गए नहीं। स्थापना समय से आज तक इनके साथ रहे हैं, और तन मन धन से, और आगे भी रहेंगे। उनके हर आदेश का पालन करेंगे। सिर्फ मेरी भावना, मेरा विचार यही है, क्योंकि अब जो 2025 में इलेक्शन होना है, कि कैसे हम लोग 100% एक्स्ट्रा रेट लेकर के जो सीट मिलेगा वो सीट जीतें, यही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। चलिए, तो हमारे साथ शंकर झा जी उर्फ बाबा थे, बाबा के नाम से मशहूर हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना काल से मेंबर है। रामविलास पासवान के भी बहुत करीब हुआ करते थे, अभी चिराग पासवान के भी करीब हैं, और ऐसे में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं। लेकिन इनकी इच्छा है, जो ये चाहे इनके परिवार से कोई व्यक्ति जो है वो लड़ना चाहते चुनाव, लेकिन ये भी कह रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे उसका सह पालन किया जाएगा। ऐसे इन तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। सो हीरा के साथ अंशुजा, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।